वेलकम टू ऑल माय रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आप सभी अभिभावकगण का स्वागत है आज के हमारे वीडियो लेक्चर में। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको बताए जाने वाले 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी 3 महत्वपूर्ण बातें अगर आप उसको फॉलो करते हो, अगर आप उसको समझ पाते हो तो आप अपने छोटे बच्चे को आसानी से सही सही बोलना, सही सही लिखना और सही सही पढ़ना सिखा सकते हो। जैसे सभी की प्रॉब्लम रहती है कि मेरे बच्चे में प्रोग्रेस नहीं है, वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है अल्फ़ाबेट को या वर्ड्स को, या लिख नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है। तो आज इन 3 पॉइंट्स की मदद से आप आसानी से अपने बच्चे में प्रोग्रेस ला सकते हो, उन्हें लिखना, पढ़ना और बोलना किसी भी वर्ड को, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, सिखा सकते हो। तो चलिए आज समझते हैं इन 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट को। तो एक बार और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। मतलब कुछ समय उनके साथ बैठिए, चाहे वो कब पढ़ रहे हो उस समय आप उनके साथ ज़रूर बैठें ताकि आप उनको समझा सकें या उनकी मदद कर सकें। अगर किसी भी चीज़ को आसानी से समझना या याद करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस चीज़ को बार बार देखिए। जैसे कोई छोटा बच्चा है, अगर आपको उसको अल्फ़ाबेट या उसका वर्ड आपको याद करवाना है तो जिस अल्फ़ाबेट को आपको याद करवाना है उसका पिक्चर आप उसे बार बार दिखाइए। 2 बार, 5 बार, 10 बार दिखाते रहिए उसे। जैसे मान लीजिए एप्पल का आपको याद करवाना है तो उसे आप एप्पल का पिक्चर दिखाइए, स्ट्रक्चर दिखाइए कि आखिर एप्पल दिखता कैसे है। तो इस तरह से दिखाने से क्या होगा कि जो एप्पल का फिगर है, जो चित्र है, वो बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा कि एप्पल इस तरह का दिखता है। तो आगे जब आप उससे स्पेलिंग पढ़वाओगे तो वो जब देखेगा एप्पल को तो वो तुरंत बोल देगा कि ये एक एप्पल है, एक सेब है। तो आपको करना यहाँ पर क्या है कि आप लगातार 1 हफ्तों तक डेली यानी रोज आपको 10 नए नए पिक्चर अपने बच्चों को दिखाना है। 1 हफ्ते तक कुछ नहीं उसे बुलवाना है, ना कुछ लिखवाना है, सिर्फ आपको उसको 10 अलग अलग पिक्चर डेली दिखाना है ताकि उन सभी पिक्चर्स का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, उस बच्चे के दिमाग में बैठ जाए ताकि आगे का जो आपका काम है उसका और आसान होते जाए। यह है आपका स्टेप नंबर 1, बच्चों को लगातार 1 हफ्तों तक 10 अलग अलग नए पिक्चर दिखाना। अगर हमें किसी एक चीज़ के बारे में बार बार बताया जाए और उन बातों को हम ध्यान से बार बार सुन रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी हो जाती है कि यह चीज़ है क्या। उसी तरह यहाँ करना क्या है कि जो बच्चे को आप स्टेप 1 में उसको अलग अलग चित्र दिखा रहे थे, चाहे वो किसी भी जानवर का हो या फल का हो, अब इसमें करना क्या है कि जो आप चित्र दिखा रहे थे उसके स्पेलिंग आपको बोलना है उनके सामने, यानी उनको बैठा लेना है बगल में और साथ साथ आपको स्पेलिंग बोलना है। उनसे नहीं बुलवाना है बल्कि आपको खुद बोलना है। जैसे एप्पल का पिक्चर है तो आपको एप्पल बोलना है क्योंकि वो बच्चा तो देख रहा है कि एक फिगर है गोल सा, रेड सा, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये किस चीज़ का फिगर है। लेकिन जब आप बोलोगे तो उसके कानों तक जो आवाज़ जाएगी तो उससे आसानी से समझ सकता है कि एक एप्पल है। इसी तरह से आपको लगातार 1 हफ्तों तक कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने बच्चों को बैठाना है और आप डेली 10 जो इमेज दिखा रहे थे उन 10 इमेज के स्पेलिंग आपको उसके सामने बोलना है ताकि वो जो सुने तो उस पिक्चर को देखने के साथ साथ उसके बारे में भी वो समझ पाए कि वो आखिर ये पिक्चर किसका है, उसका नाम क्या है। तो अगर ये आप स्टेप फॉलो करते हो तो देखने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ वो आसानी से समझ पाएगा। ये समझते हैं थर्ड और लास्ट स्टेप को। यहाँ तक बच्चा पहुँचते पहुँचते 95% चीज़ों को समझ चुका होगा। सिर्फ अगर वो पिक्चर देखे ना, सिर्फ चित्र देखे ना, तो उसका नाम बता सकता है कि वो चीज़ है क्या। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप 5% का और एफर्ट करते हो, प्रयास करते हो, तो फिर आगे कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर आपको करना है क्या है कि आप जो पिक्चर्स उनको दिखाएं, जो स्पेलिंग उनको सुनाएं, अब आपको उनसे बुलवाना है उस स्पेलिंग को और साथ में कॉपी में लिखवाना है। जैसे एप्पल है तो उस बच्चे को आपको एप्पल्स बुलवाना है और साथ में लिखवाना भी है। यहाँ पर आपको कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, वो बच्चा खुद उस पिक्चर को देख के बोलेगा कि ये एक एप्पल है। बस उसे लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस करवा देनी है क्योंकि उस पिक्चर्स का उसके दिमाग में पूरा तरह से स्ट्रक्चर बैठ चुका है कि वो किस चीज़ का पिक्चर है, और साथ साथ वो एप्पल के बातों को सुन के, स्पेलिंग को सुन के भी उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ चुका है कि एक एप्पल है। तो सिर्फ आपको उससे बोलवाना है और लिखवाना है। अगर आप ये 5% का एफर्ट और कर लेते हो तो फिर उसको कोई मुश्किल नहीं होगी इन चीज़ों को पूरी तरह से 100% समझने में।
मुझे उम्मीद है कि आप ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदु समझ पाए होंगे और आप इसको फॉलो, आप इसको लागू भी जरूर करेंगे ताकि आपका बच्चा आसानी से सीख पाए।